नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। सृजन घोटाले बिहार के एक बड़े घोटाले में से एक है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी कई बार नाम आया है। पहले आपको बताते हैं कि यह घोटाला है क्या। सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, यह नाम जितना लंबा है उससे भी लंबी इसके घोटाले की कहानी है। 16/12/2003 से घोटाले की कहानी की शुरुआत हुई। 14 वर्षों से घोटाले दर घोटाले किए जाते रहे। हैरात की बात तो ये है कि इतने वर्षों में किसी को इस घोटाले की भनक तक नहीं लगी। सृजन संस्था की शुरुआत गरीब निसहाय महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से हुई थी। संस्था कई गांव तक पहुंचने लगी, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने भी लगी। लेकिन 16 दिसंबर 2003 से सृजन का उद्देश्य बदल गया। विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी से ये बात सामने आई कि किस विभाग में घटना कब से कब तक हुई है। हालांकि प्राथमिकी की भाषा में इन तिथियों को प्रतीत अपराध की तिथि कही गई है। महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के मकसद से शुरू हुए सफर का रास्ता बदल गया और सरकारी राशि हड़पने की तरफ बढ़ गई। सबसे पहले जिला प्रशासन की नजारत शाखा से घोटालेबाजों ने अपने नए सफर की शुरुआत की। 16 दिसंबर 2003 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक नजारत के खजाने की लूटती रही। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में अब सीबीआई की लापरवाही पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को चेतावनी दी है कि यदि 16 मई तक काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया तो एजेंसी को पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 10,000 रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान रजनी प्रिया के अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी है। 26 मार्च को सीबीआई के एफिडेविट दाखिल करने का आदेश मिला था, परंतु 25 अप्रैल तक भी एजेंसी ने इसे दाखिल नहीं किया, जबकि सीबीआई ने कोर्ट से अल्प अवधि की मांग करते हुए आश्वासन दिया था कि वो जल्द ही एफिडेविट दाखिल कर देगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। बता दें कि रजनी प्रिया सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की सचिव रही हैं। उनके खिलाफ 18 से अधिक मामले दर्ज हैं और उन पर सरकारी धन के गबन का आरोप है। वो फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। सृजन घोटाला बिहार का एक बड़ा वित्तीय घोटाला है जो 2003 से लेकर 2017 तक चलता रहा। इस घोटाले में एक एनजीओ ने कई सरकारी विभागों के करोड़ों की राशि को अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। यह संस्था मूलतः महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन बाद में घोटाले का अड्डा बन गई। सरकारी विभागों की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इस मामले में सीबीआई की धीमी जांच और कोर्ट के आदेशों को अनदेखी से एजेंसी की पारदर्शिता और गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट की फटकार यह साबित करती है कि न्यायिक व्यवस्था इस तरह की लापरवाहियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2025 को तय की गई है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई के कोर्ट की सख्ती के बाद समय पर जवाब दाखिल करती है या नहीं। लेकिन बात अगर सृजन घोटाले की करें तो बिहार के घोटाले में एक बड़े घोटाले में सृजन घोटाला का भी नाम आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।